हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नए अपडेट में होम विजिट के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि होम विजिट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अपडेट में। तो आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन होता है तो आप देखेंगे कि होम विजिट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। होम विजिट पर क्लिक कर देते हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरे पास पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में 2 बच्चों के नाम होम विजिट में शो हो रहे हैं और ये मेरे ड्यू में आ रहे हैं और कंप्लीट में 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और मिस में भी 0 है। तो यहाँ पर दो बच्चों के नाम हमें शो हो रहे हैं तो उनका विजिट करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले वाले बच्चे के विजिट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम पहले नंबर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बच्चा मेरा जो आप देख पा रहे होंगे 4 मंथ का है, जिसका भी होम विजिट आया हुआ है और बीच में हमें एक वीडियो दी गई है। इस वीडियो को हम गर्भवती महिला, धात्री माता या फिर बच्चों की माताओं को दिखाना होता है और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से होम विजिट के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस और नो में हमें जवाब देना है। तो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 6 3 4 5 6 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन क्या क्या है और क्या रहने वाले हैं, इसमें आंसर हमें किस तरह से भरना है, तो ये मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इज़ द मदर डूइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर पास्ट मंथ। तो पिछले मंथ क्या माँ ने स्तनपान करवाया था बच्चे को। तो यदि आपको भाषा समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने में समस्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली तीर वाले ऑप्शन से बैक जाएंगे और एक बार फिर से हम तीर वाले ऑप्शन से बैक जाएंगे और इस तरह से आपका जो मोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, हमें मोर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाती है और हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमें सभी कॉलम को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और सेकंड लास्ट में हमें सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन शो हो रहा है, हमें सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सिलेक्ट लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा जो लैंग्वेज है इंग्लिश पर टिक आया हुआ है। तो यदि आप हिंदी, मराठी जिस भी भाषा में रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे मैं हिंदी में रखना चाहती हूँ तो क्वेश्चन तभी समझ आएंगे, तो हिंदी पर क्लिक कर देते हैं और कन्फर्म के लिए आपको ऑप्शन आ रहा है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरे कॉलम है हिंदी में आ जाते हैं। तो अब हम होम विजिट करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे बैक कर देंगे और इस तरह से गृह भ्रमण का फीचर पूरा चेंज हो गया। गृह भ्रमण आज ही अपने घर जाने की योजना बनाए, आज ही अपने घर। तो देखते हैं आज हमने किसके घर जाने की योजना बनाई है। तो इस तरह से बच्चे का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, माता का नाम, दौरा करें पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 मंथ का बच्चा था, तो इस आपको इस गृह भ्रमण के दौरे में निम्नलिखित गतिविधियाँ कार्य पूरे करने होंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमें कार्य बताए गए हैं। लाभार्थी को वीडियो दिखानी होगी, नवजात शिशुओं में स्तनपान का अवलोकन क्यों और कैसे। तीसरा है बच्चों के विकास का आकलन, विशेष रूप से स्तनपान सुनिश्चित करना, गंभीर तीव्र कुपोषण की पहचान करना और उसे रोकना बीमारी के दौरान। ये 10 इस तरह के इसमें दिए गए हैं दिशा निर्देश, कहेंगे हम इन्हें, कि हमें इन्हीं दिशा निर्देश के अनुसार होम विजिट करना है। तो यहाँ पर अगला लिखा गया है, इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह से हमारे जो प्रश्न है जो हमसे पूछे गए हैं वो इस तरह से हमें शो होंगे। तो प्रश्न है, क्या माँ पिछले
1 महीने से विशेष रूप से स्तनपान करा रही है। तो बच्चा यदि 6 मंथ से कम कम का है तो माँ को स्तनपान कराना बेहद ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा हाँ रहेगा। और दूसरा है, इस तरह से हमें हाँ पर क्लिक कर देना है। दूसरा प्रश्न है प्रारंभिक बाल प्रोत्साहन। तो जब बच्चा सीधा रहता है और सहारा लेकर बैठता है तो क्या वो अपना सिर स्थिर रखता है? तो 4 मंथ का बच्चा है तो सिर अब स्थिर रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें हाँ करना है या फिर नहीं करना है, बच्चे को देखकर ही यहाँ पर करना है कि बच्चा सिर स्थिर रख पा रहा है या नहीं। तो क्या अपना सिर ध्वनि की दिशा की ओर घुमाता है? तो क्या बच्चा जब आप आवाज़ कर रहे हैं तो उस तरफ अपना सिर घुमा रहा है या नहीं, ये हमें होम विजिट में जाकर प्रैक्टिकल बच्चे के साथ करना होगा। और उसी के बाद हमें इन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना होगा। क्या बच्चा किसी वस्तु तक पहुँचने और उसे पकड़ने का प्रयास करता है? तो बच्चा अब कोई वस्तु दिखाई देगी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। क्या बच्चा ज़ोर से हंसता है, रोने की आवाज़ करता है? तो ये भी हमें चेक करना है। और क्या बच्चा रोने के अलावा आ, ई, ऊ जैसे आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है? तो बच्चा जब रोता है तो ऐसे ऊ ए इस तरह की आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पर भी हमें यस और नो में जवाब देना है। या बच्चा निकाल रहा है ऐसी आवाज़ या फिर नहीं निकालता है, तो माँ के साथ संपर्क करने के बाद ही ये पता चल पाएगा। क्या बच्चा आईने में खुद को देखना पसंद करता है? तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं और इस तरह से हमें यहाँ पर हाँ या नहीं का जवाब देना है। और इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है उसे सबमिट कर देना है। लेकिन मैं इसे सबमिट अभी नहीं करूँगी, मैं अभी होम विजिट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसे ओपन किया है। तो आइए अब दूसरे बच्चे पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि दूसरे बच्चे के क्वेश्चन एक तरह के हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब बच्चे अलग आयु के हैं, गर्भवती धात्री माता है, तो क्वेश्चन भी ऑफिशियली अलग अलग ही होंगे। लेकिन फिर भी चेक करके देखते हैं कि बच्चे के जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं वो एक तरह के हैं या नहीं। तो ये बच्चा 1 वर्ष से 9 मंथ का है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 वर्ष 9 माह का बच्चा ही है। और यहाँ पर इस तरह के इस बच्चे के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे के लिए क्या पूछा गया है। क्या बच्चा अपनी उम्र के अनुसार पर्याप्त पूर्व भोजन खा रहा है? यदि बच्चा 1 वर्ष 9 महीने का है तो बच्चा क्या अपनी आयु के अनुसार पर्याप्त भोजन कर रहा है या नहीं। तो इस पर भी हमें इस तरह से हाँ या ना के जवाब देना। जैसे हम हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कितने सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में बच्चे को क्या खिलाया जा रहा है, तो ये सब हमें माँ से पूछना होगा। बच्चे को रोटी, चावल, दालें, सब्जियाँ ये सब चीज़ें खिलाई जा रही है या नहीं। यदि कोई चीज़ इसमें नहीं खिलाई जा रही है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। और इस तरह से हमें दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्या बच्चे को भी स्तनपान कराया जा रहा है? तो बच्चे का अभी 1 वर्ष 9 माह हो चुका है और कई माताएं ऐसी है जो बच्चे का स्तनपान छुड़ा लेती हैं। तो उनसे पूछकर ये कॉलम भर लेना और उनसे कहना है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान करवाएं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से हाँ पर क्लिक कर देना है। यदि हम नहीं पर क्लिक करेंगे तो क्या इसमें अलग क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हाँ या ना पर ही जवाब देना है। और आगे हमारे पास है प्रारंभिक बाल प्रोत्साहन प्रश्न। क्या बच्चा खिलौना खींचते हुए भी स्थिर रूप में चलता है? अगर बच्चे के पास खिलौना दिया जाए तो क्या वो उसे खींचते हुए स्थिर रूप में चलता है? और क्या बच्चा घरेलू गतिविधि की नकल करता है? तो इस तरह से सभी प्रश्न का जवाब हमें यहाँ पर देना है। क्या बच्चा व्यक्तिगत रूप से या किताबों में शरीर के एक या अधिक अंगों की ओर सही ढंग से इशारा करता है और उसका नाम बता सकता है? तो कई बच्चे बताते हैं, कई बच्चे अभी नहीं बता पाते हैं। तो इस तरह से होम विजिट में माँ के सामने, बच्चे के सामने ही हमें इस सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं और इसी के साथ हमें इसे सबमिट कर देना है।
और अभी मैं इस बच्चे का भी सबमिट नहीं करूँगी, जब होम विजिट पर जाऊँगी तभी करूँगी। तो आपने देखा होगा कि सभी बच्चे के क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, तो गर्भवती महिला के अलग आएंगे, धात्री माता के अलग आएंगे। तो बहनों, जब भी आप होम विजिट का ये पूरा फॉर्म अपलोड करेंगी, भरेंगी, तो आप ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर भर दीजिएगा, ताकि हमारी सही से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में होम विजिट की ट्रैकिंग हो सके। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।